हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब क्लासेज में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और आपकी परीक्षा 18 फरवरी 2026 से लेकर 12 मार्च 2026 तक चल रही है। इस दृष्टि से जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, यानी कक्षा 10 के जो भी बच्चे हैं, वो अपने तैयारी में लगे हुए हैं और उसी तैयारी को एक दिशा देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होता है, आपके परीक्षा में कितने तरह के प्रश्न आते हैं। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस और उसका परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभार ये होता है कि बच्चे हर चीज़ पढ़ने के बाद भी और सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से, सही स्ट्रेटजी न मिलने की वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं और अपने परीक्षा में मार्क्स कम ला पाते हैं। इस चीज़ को नहीं करना है। इस बार हम आपको एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस चैप्टर पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आने वाले हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की। देखिए, आपके सिलेबस में जो एग्ज़ाम में आता है, मुख्य रूप से आपके सामने जो सिलेबस लिखा गया है, इससे ही प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं कि पेपर किस तरह का रहता है। तो बच्चों, आपका जो पेपर रहेगा वो दो भागों में बटा रहेगा। जो पहला भाग रहेगा सेक्शन ए और दूसरा भाग रहेगा सेक्शन बी, यानी खंड अ और खंड ब। जो पहला खंड होता है खंड अ, उसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? 20 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क को कैरी करेगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के होंगे खंड अ में। और वो किस तरह के होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव। यानी आपको प्रश्न दे दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प दे दिए रहेंगे उत्तर के रूप में, और उनमें से जो विकल्प सही होगा या जो विकल्प गलत होगा, जैसा कि प्रश्न में पूछा जाएगा, उसको आपको क्या करना रहेगा? टिक करना रहेगा। तो सेक्शन ए में आपके ये 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा हम बात करें सेक्शन बी यानी खंड ब का, तो खंड ब में आपके 5 प्रश्न होते हैं और पांचों प्रश्न मिला करके 50 नंबर के होते हैं। यानी खंड बी आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर दोनों रहता है। आपका जो खंड ब का जो पहले के 2 प्रश्न रहेंगे, शुरुआती 2 प्रश्न, वो शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे और वो 2-2 नंबर और 4-4 नंबर के रहेंगे। और बाकी जो प्रश्न होगा, यानी लास्ट का जो 3 प्रश्न होगा, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और प्रत्येक आपका 6 नंबर को कैरी करेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और वो 50 नंबर का होगा। अच्छा, आपका जो टोटल पेपर होगा बच्चों, वो टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक जो होगा 70 नंबर यानी 70 मार्क्स जो होगा 70, ये होगा आपका थ्योरिटिकल, यानी थ्योरी के रूप में आपसे पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में 70 नंबर का। और बाकी जो 30 नंबर का होगा, ये इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम लोग आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, इसका होगा आपका 30 नंबर। तो इसका ये आपके स्कूल में आपके जो सब्जेक्ट के टीचर्स रहते हैं, वो आपके स्कूल में आपका कैसा व्यवहार है, आप पढ़ने में कैसे हैं, यानी आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देख करके और तब जाके प्रोजेक्ट वर्क आपसे कराया जाता है और उसी प्रोजेक्ट वर्क पर आपको 30 नंबर दिया जाता है। तो लगभग इसमें अधिकतर लोग 30 में 25, 26, 27, 28, कुछ लोग 30 भी पा लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी तैयारी करनी है मूल रूप से वो इस 70 नंबर की तैयारी करनी है। ये 70 नंबर आप कैसे गेन करेंगे, इसके बारे में सोचना है और इसके लिए आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका कौन सा है। पहला जो दिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स आपसे पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में
हमने आपको बताया है वास्तविक संख्याएं पढ़ लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ लीजिए, उनके गुण पढ़ लीजिए, यूक्लिड का प्रमेय पढ़ लीजिए। यूक्लिड के प्रमेय की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF निकालने का विधि उसको पढ़ लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा है अलजेब्रा यानी बीजगणित। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बीजगणित से आते हैं और ये कितने का आता है? 18 मार्क्स का आता है, 18 नंबर का। तो आप सभी को बीजगणित पर विशेष ध्यान देना है, विशेष फोकस करना है। तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिससे 5 नंबर का आता है और ये 5 नंबर बहुत आसान है लाना। कैसे? इसमें बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा उसके बीच की दूरी बताइए, या फिर 2 बिंदु दे दिया जाएगा, कहेगा उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, या फिर कोई रेखा दे दिया जाएगा और कहेगा उसकी प्रवणता बताइए। ठीक है, 3 बिंदु दे दिया जाएगा। ये देखिए, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा बताइए ये संरेख है कि असंरेख है। तो ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक और वीडियो में हर चैप्टर वाइज एकदम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इसमें हम लोग इतना जान लें कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से पूछा जाता है 12 नंबर का। त्रिकोणोमेट्री त्रिकोणमिति से आपसे पूछा जाता है 10 नंबर का। ये भी बहुत आसान होता है। मेंसुरेशन से पूछा जाता है 10 नंबर का। मेंसुरेशन में आप बेलनाकार शंकु हो गया, या फिर किसी बेलन का आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना, ये सब चीजें जो है कि पूछी जाती हैं आपके मेंसुरेशन में। ठीक है, गोला का आयतन निकालना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, इससे आपके 10 मार्क्स आएंगे। इसमें भी हम आपको टॉपिक बताएंगे और देखिएगा उस टॉपिक से हूबहू प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। अगला है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता। यानी सांख्यिकी और प्रायिकता से आपके 10 नंबर बनते हैं। दोनों को मिला करके इसमें सबसे ज्यादा सांख्यिकी से प्रश्न पूछा जाता है। व्यवस्थित और अव्यवस्थित आंकड़े दे देगा, कहेगा आप उसका माध्यिका निकालिए, आप उसका माध्य निकालिए, आप उसका बहुलक निकालिए। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक आपके सब एग्जाम में क्या होता है? फंस जाता है। तो इनमें से आपके 10 नंबर के आते हैं। ये टोटल हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा हो जाता है 70 नंबर। यानी पूरी थ्योरी कितने की आती है? 70 नंबर की, और 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है। यानी टोटल आपका प्रश्न पत्र होता है 100 नंबर का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। ये आपके लाभ के लिए है। अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजी बना करके और अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन। जैसे अभी आपके फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपके जो भी प्रैक्टिकल वगैरह इंटरनल असेसमेंट अभी जनवरी माह में शुरू होगा, तो जो भी चीज़ आप पढ़े हैं मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 15 जनवरी से पहले तक अगर आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए और उसके बाद से जो 1 महीने का समय बचेगा यानी 15 जनवरी से 18 फरवरी के बीच, उसमें आपको कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आप इतने दिनों में पढ़े हैं उसका केवल रिवीजन करना है। अब उस रिवीजन को आप 2 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, 6 बार कर लीजिए। आप जितना अधिक से अधिक बार रिवीजन करेंगे उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपके दिमाग में उतना अस्थायी हो जाएंगी। और आप से अगर उससे संबंधित कोई भी टॉपिक से अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो वो मिस नहीं होगा, उसके गलत होने के अवसर बहुत कम होते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन। तो आप लोग रिवीजन करिए, अपने तैयारी में लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एक से एक बढ़ करके जानकारी वाली वीडियो देंगे, स्ट्रेटेजी और क्लासेस भी हम आपको देंगे। क्लासेस भी रेगुलरली हम देने का प्रयास कर रहे हैं आपको। और एग्ज़ाम से पहले हम 2-4 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, जिसमें देखिएगा उसका जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा उसी प्रश्न पत्र के पैटर्न से वो एग्ज़ाम में सवाल अधिकतर आते हैं। ठीक है, आप अगर इस नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।